आज की शिव चर्चा में माँ पार्वती भीषण उग्र तप करने के बाद भी जब शिव को नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि समस्त देवता उनकी शरण में प्रार्थना करने पहुँचे हैं। आज यह वर्णन आगे इस कथा में है। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। इसके पूर्व कल की चर्चा में, शिव चर्चा में यह प्रसंग चल ही रहा था कि देवी उमा, देवी पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी शंकर जी प्रकट नहीं हुए। तब उनके माता पिता, उनके भाई बंधु उन्हें मनाने आए, लेकिन माँ पार्वती ने उनको बताया कि आपको मेरी प्रतिज्ञा याद नहीं है क्या, मेरी बात याद नहीं है क्या, जो आप लोग आ गए मुझे मनाने। बरऊँ संभुनत रहूँ कुंवारी। अब आप लोग खुशी खुशी घर जाइए और मैं अपनी तपस्या छोड़ूंगी नहीं, छोड़ नहीं सकती। जब माता पिता घर चले गए, मैना भी और पर्वतराज हिमालय, मेर, मंदराचल सभी लोग वापस चले गए, तो माता पार्वती ने और उग्र तप करने की ठान ली कि देखते हैं कि कैसे शंकर जी प्रसन्न नहीं होते। या तो वेदों की बात झूठी हो जाएगी, वे करुणा के सागर हैं, वो तपस्या से खुश होते हैं, और या तो मैं सच साबित हो जाऊंगी। दो में एक बात होगी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अब फिर से उन्होंने उग्र तपस्या माँ पार्वती ने प्रारंभ की। अति सुकुमार्य न तनु तप जोगु, पदी पति पद सुमिरी तजो सब भोगु। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मई परई सुखाई, अब 3 सहस संबत सोई खाई। पुण्य परिहरे सुखाने परना, उमई नाम तब भयउ अपरना। देखी उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। इस तरह से बहुत ही मनोयोग से माँ पार्वती ने भगवान शंकर को खुश करने के लिए अपनी तपस्या जारी रखी, और उनके मन में एक विचार था कि भगवान अवश्य, शंकर भगवान अवश्य खुश होंगे। लेकिन उनकी तपस्या से, माँ पार्वती की इस घनघोर अति उग्र तपस्या से देवताओं, असुरों, मनुष्यों में और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उनकी इस महती तपस्या से संतप्त होने लगा। उस समय समस्त देवता, समस्त असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, मुनि, बड़े बड़े नाग, प्रजापति तथा अन्य लोग बड़ा कष्ट महसूस करने लगे, परंतु इसका कोई कारण उन लोगों की समझ में नहीं आता था। तब इंद्र आदि देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह लिए,
सब लोग मिलकर सुमेर पर्वत पर गए जहां ब्रह्मा जी रह रहे थे। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। जब वहां सारे देवता पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति करके और ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, हे जगत के विधाता, जगत के संतुष्ट होने का क्या कारण है? जब ऐसा प्रश्न देवताओं ने ब्रह्मा जी से किया तो ब्रह्मा जी मन ही मन शिव का स्मरण किए और विचार पूर्वक सब कुछ जान लिए। वो समझ गए कि इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरजा की तपस्या का फल है। यह जानकर ब्रह्मा जी ने सबके साथ तुरंत बिना देरी किए क्षीर सागर चलने को कहा। चलो भाई, क्षीर सागर चलते हैं और विष्णु जी से मुलाकात करते हैं। वहां जाने का उद्देश्य ये था कि भगवान विष्णु को सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। वहां पहुंचकर देखा उन देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, कि भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी सुगध आसन पर विराजमान है। सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से ये सारे लोग संतप्त हो रहे हैं। पूरा लोक संतप्त हो रहा है। सभी देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व आपकी शरण में आए हैं। आप इन्हें बचाइए प्रभु, आप इन्हें बचाइए। हम सब देवताओं की आप रक्षा करिए। जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बात सुनी तो लक्ष्मीपत से सैया पर उठ के बैठ गए और उन्होंने देवताओं से कहा कि मैंने खुद पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलना चाहिए। हम सब लोग मिलकर भगवान शिव से ये प्रार्थना करेंगे कि गिरजा को ब्याह कर, पार्वती को ब्याह कर अपने यहाँ ले आए। हे देवताओं, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से पार्वती के पाण ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहां उनके आश्रम पर जाएं, हम लोगों को वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, हम सभी लोगों को वहीं चलना चाहिए। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता थोड़ा सा भयभीत हो गए, क्योंकि उनके मन में भय आ गया था कि भगवान शिव अगर अपने क्रोध में त्रिनेत्र खोल देंगे तो हम लोगों का क्या होगा। वो प्रलंकारी रुद्र हम लोगों को भी वैसे ही भस्म कर डालेंगे जैसे उन्होंने कामदेव को जला दिया था। तो देवता तो आगे पीछे करने लगे कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, आप दोनों लोग ही हो आइए, और हम लोग तो बहुत दूर खड़े रहेंगे, उनकी नज़र के सामने नहीं जाना चाहते। हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है तो हम लोग, ऐसा खतरा, हे ब्रह्मा जी आपके पास आए हैं, हे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान हम आपके पास आए हैं, हमारी जान आफत में मत डालिए। जब इंद्रादि देवताओं की ये बात लक्ष्मीपति श्री हरि ने, श्री विष्णु ने सुनी तो बड़े मुस्कराते हुए उन्होंने सांत्वना दिया। उन्होंने देवताओं से कहा, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के भय का नाश करने वाले हैं। वो तुम्हें दग्ध नहीं करेंगे, तुम लोग इतना मत घबराओ। हाँ, शंभु जी भगवान शंकर कल्याणकारी हैं और यही मानते हुए मेरे साथ
महादेव जी की चरण में आप सबको चलना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव पुराण पुरुष हैं, सर्वेश्वर हैं, वरणीय हैं, हाँ तपस्वी हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हम लोगों को उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। जब विष्णु जी ने ऐसा समझाया देवताओं को कि हम सबको पिनाकपाण शिव के साथ के पास चलना चाहिए, तो सारे देवता तैयार हो गए, चल पड़े। और शंकर जी के आश्रम से पहले माँ पार्वती का आश्रम पड़ता था, अतः सब लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि रास्ते में चूंकि वो आश्रम पड़ता है थोड़ा पहले, तो हम सब लोग गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए थोड़ी देर तक वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो बड़े कौतूहल बस भगवान विष्णु के साथ, ब्रह्मा जी के साथ इंद्र आदि देवता माँ पार्वती के आश्रम गए। पार्वती जी के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी की तप की भूर भूर प्रशंसा करते हुए वे सब देवता वहां पर गए जहां भगवान वृषभध्वज भगवान शंकर विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवता फिर से भय से व्याप्त हो गए। तो नारद मुनि उनके साथ थे। ये तय हुआ कि पहले नारद को ही भेजा जाए, क्योंकि नारद भगवान शिव के भक्त भी हैं और सदा निर्भय रहने वाले हैं। अतः यही पहले जाकर भगवान शंकर को देखें, प्रणाम करें। अगर भगवान शंकर प्रसन्न हो तो सारे देवता चलते हैं, अगर अप्रसन्न हो, क्रोधित हो, तो वहां जाना उचित नहीं होगा। फिर नारद जी वहां जाते हैं, देखते हैं कि भगवान शंकर अति प्रसन्न मुद्रा में हैं। हाथ लौट के आते हैं, भगवान विष्णु को इसकी सूचना देते हैं कि भगवान शंकर इस समय अति प्रसन्न चित्त में हैं। तब वहाँ पर विष्णु आदि देवता, ब्रह्मा आदि देवता, इंद्र आदि देवता भक्त वत्सल भगवान शिव को के पास पहुँचते हैं। और उस समय भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे अपने गणों से घिरे हुए थे। शंभु जो थे वो तपस्वी का रूप धारण किए हुए थे, योग पट्टिका पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा अन्य देवी देवता, इंद्र आदि सिद्ध और मुनि लोग प्रणाम करके उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। जब देवता भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति किए, तब नंदकेश्वर ने भगवान शिव से उनके बारे में बताया। नंदी वहीं पर थे, तो उन्होंने बताया कि हे भगवान, ब्रह्मा भी आए हैं, विष्णु भी आए हैं, इंद्र भी आए हैं, तमाम देवता लोग आए हैं और सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव धीरे धीरे अपना ध्यान खोले। समाज से विरत जब हुए तो परम ज्ञानी परमात्मा ईश्वर समूह ने समस्त देवताओं को बुलाकर कहा, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी, हे देवेश्वरों, आप लोग मेरे समीप आए क्यों हैं? आपके आने का कारण प्रयोजन क्या है? शीघ्र बताइए मुझे। जब देवी देवता सभी लोग, ब्रह्मा विष्णु सभी लोग भगवान शंकर का यह वचन सुने तो बड़े प्रसन्न मन ही मन हुए कि भगवान क्रोधित नहीं हैं। चलिए अब हम लोग अपनी बात बताते हैं। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु ब्रह्मा जी के दिए गए सुझाव के अनुसार देवताओं के महत्तर कार्य को भगवान शंकर को बताने लगे। हे शंभो, तारकासुर जो है वो देवताओं को बहुत कष्ट दे रहा है, देवताओं को बहुत ही परेशान कर रहा है। भगवान इसका कोई उपाय सोचिए। तो शंकर जी ने कहा कि मैं क्या उपाय सोचिए, आप ही लोग बताएं जो तय करके आए हो।
हाँ, मैं क्या उपाय बताऊं आप लोगों को? आप लोग कुछ तय करके आए होंगे, बताइए। तारक असर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, अभय देव सुख संपत्ति रीते, अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई, अजर अमर सोई जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची संग